हमें 10 बहनों में ये देखने को मिला कि अभाव में रहते हुए भी जो है इनके अंदर कैलिबर की कमी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा जो इंटेलिजेंट कुड़ियां हैं सभी की। अपनी बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए महाविद्यालय में दाखिला जरूर करवाएं। नमस्कार सर आप पहले तो अपना परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर सुभाष कागड़ा, स्टेट प्रेसिडेंट वाल्मीकि अम्बेडकर एम्प्लॉइज एसोसिएशन हरियाणा। आज हम यहाँ पे दनौदा गांव में कुरुक्षेत्र से और जे कैथल से हमारी एसोसिएशन की टीम यहाँ वाल्मीकि समाज की एक अभावग्रस्त परिवार से जो बेटी ने नीट का एग्ज़ाम पास किया है उसकी जो है उसको सम्मानित करने के लिए, उसकी हौसला अफजाई के लिए हम जो है आज यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे संगठन द्वारा जो 8100 रुपये की इनको आर्थिक मदद दी गई है और भविष्य में भी जो भी कोई इनको मदद की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो स्टेशनरी के तौर पर, किताबों के तौर पर या कोई भी जो है आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ती है, हमारा संगठन इनके पूरे परिवार के साथ खड़ा है। ये जो सभी बहनें जो हैं आपस में एक से बढ़कर एक हैं। एक ने MA B.Ed C.Tet और का एग्ज़ाम पास किया है, कि BA फाइनल में है, और एक ने जो है नॉन मेडिकल साइंस में +1 में एडमिशन लिया, उसके भी बड़े अच्छे मार्क्स 95 अबव मार्क्स हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों का जो धन्यवाद करता हूँ। आप लोग जो है सभी मीडिया के जो पत्रकार बंधु आप यहाँ पे आए हैं, इनका जो है हौसला अफजाई के लिए आपका भी धन्यवाद। और इस परिवार को बहुत बहुत बधाई, और उस माता पिता को तो और ज़्यादा जो है मैं बधाई देता हूँ हमारे संगठन की तरफ से, जो इन्होंने इतने भाव में रहते हुए भी इन बेटियों का बड़े अच्छे तरीके से लालन पालन किया और संस्कार दिए हैं, और शिक्षा के प्रति जो है खुद अनपढ़ होते हुए भी जो है शिक्षा के प्रति इनको बड़ा मतलब आगे बढ़ाया है और कामयाबी हासिल की है। मैं परमात्मा से कामना करता हूँ कि ये जो है दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करें और देश, कौम और समाज का जो है नाम रोशन करें। सर बुद्धिजीवी की एक आपकी टीम है, लगभग 1-1.5 घंटा हो गया आपने इससे बातचीत भी, क्या चीज़ देखने को मिली 10 बहनों के अंदर? हमें 10 बहनों में ये देखने को मिला कि अभाव में रहते हुए भी जो है इनके अंदर कैलिबर की कमी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा जो इंटेलिजेंट कुड़ियां हैं सभी की सभी एक से बढ़कर एक हैं। मतलब ये बात मायने नहीं रखती। आज हमारे जो समाजों में जो है एक बात है, खासकर पढ़े लिखे वर्ग में, सभी अपने बच्चों को मेडिकल और नॉन मेडिकल की तरफ धकेलते हैं। बच्चों को जिस बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता वो भी जो है नॉन मेडिकल और मेडिकल में एक रीत सी बन चुकी है आज के समय में। जो भी बच्चा 90 अबो 80 अबो 75 वो आएगा, उसको मेडिकल और नॉन मेडिकल में लेकर के जाते हैं। आर्ट्स के सब्जेक्टों में बहुत जो है अवसर हैं। आप जो UPSC का एग्ज़ाम लगा लीजिए, उसमें केवल BA पास, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है, वो भी अपनी प्रतिभा दिखा करके जो दुनिया का, जो भारत का जो सबसे बड़ा पद है IAS का, IPS का, उनको हासिल कर सकता है। लेकिन इन चीज़ जो परिवार में जो मेरे को देखने को मिला है, हर संकाय से जो है बच्चे पढ़ रहे हैं। जो 10 की 10 बहनों में एक बेटी नॉन मेडिकल से पढ़ रही है, जिसने जो मेडिकल से पढ़ाई की है, एक आर्ट्स से की है, एक हिंदी में MA गोल्ड मेडलिस्ट भी है। तो जो है कैलिबर है बहुत अच्छा, और हमें हमारे समाज को एक उम्मीद है कि ये बेटियां जो हैं अपना समाज का, देश का नाम हर क्षेत्र में, और ये खेल के क्षेत्र में भी ये गुड़िया सभी की सभी जो है किसी न किसी में, ये गुड़िया जिसने नीट का एग्ज़ाम पास किया है, ये जेवलिन एथलीट में जेवलिन थ्रो में जो है बहुत अच्छा इनका नेशनल प्लेयर है। तो मैं इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपको क्या लगता नहीं, जब हम कई खबरें देखते हैं भी, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, बड़े बड़े लोग देते हैं मोटिवेशन, लेकिन क्या लगता है कि यहाँ सबसे बड़ा मोटिवेशनल मिलता है? देखिए, मोटिवेशन का अगर भारत में हम सबसे बड़ा उदाहरण देखें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़ा कोई मोटिवेशन का जो है एक आदर्श पुरुष जो है एक मॉडल हमारे सामने नहीं है। जो भी जो है वंचित समाज हैं, जो गरीब समाज हैं, उनके बच्चे सभी के सब जो है बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब ने जो है अपने जीवन में एक सामाजिक दुत्कारों को सहते हुए, और एक उसको बताते हैं जब वो विदेश में पढ़ने गए हुए थे उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए, वहाँ एक आलू खा करके, एक उबला हुआ आलू खा करके पूरे दिन 18 घंटे 20 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे, और उसी का परिणाम ये हुआ
कि आज जो है उनको विश्व के 6 विद्वानों में गिनती होती है और उनको सिंबल ऑफ नॉलेज और विश्व ज्ञान प्रतीक कहा जाता है। तो उन हमारे जो समाजों के जो बच्चे हैं बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो उनमें मोटिवेशन की तो कोई कमी होती ही नहीं है। सर, परिवार की स्थिति कैसे लगी है? परिवार की स्थिति जो है, ये बीपीएल परिवार है। आर्थिक हालात इनके बहुत कमज़ोर हैं। कागज़ों में भी जो इनका जो है 75,000 रुपये इनकी वार्षिक आय जो है दर्शाई गई है। वैसे भी कोई रोज़गार का साधन, इनके फादर जो है मेहनत मजदूरी करके, कोई लेबर का काम करके उससे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और इनकी माँ जो है आज भी किसी खेत में जो है दिहाड़ी पे गई हुई है। तो सर आगे इन्हें किसी और सहायता की जरूरत हुई तो आप आगे आओगे? हमारा संगठन और हमारे जो सभी साथी, हमारे समाज के अन्य भी जो अधिकारी वर्ग है, सब के सब हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं और सब के सब जो है ना, इस तरह के बच्चों की जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका हमेशा से सम्मान करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं। हमारे संगठन द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, महर्षि वाल्मीकि मार्गदर्शन केंद्र जो है, महर्षि वाल्मीकि मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं। कम से कम 50 गाँव में हमने जो है ऐसे मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किए हैं। अभी और गाँव में भी जो हम स्थापित कर रहे हैं, वहाँ पे हम एक तो पुस्तकालय की स्थापना करते हैं, जहाँ कोई चौपाल है, कोई धर्मशाला है, उसमें एक पुस्तकालय की स्थापना करते हैं, फर्नीचर देते हैं और वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए टीचर भी उपलब्ध कराते हैं। और ये फर्नीचर आदि हम तभी उपलब्ध कराते हैं अगर वहाँ पे बैठ के कम से कम 10-12 बच्चे तो कम से कम हों। ताश खेलने के लिए या किसी और कार्य के लिए हम ये फर्नीचर वगैरह नहीं देते हैं। तो हमारी एसोसिएशन भी ऐसा चला है, उसमें अभिभावक भी आते हैं और स्टूडेंट्स भी आते हैं। उनको हम जो है शिक्षा के प्रति जागरूक भी करते हैं, किस तरह पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, आज किस चीज़ की डिमांड है, कौन सी स्किल की डिमांड है, उसके हिसाब से भी हमारा संगठन जो है मार्गदर्शन देता है। सर, बहुत से परिवार हैं जो 10वीं और 12वीं करवा गए, आर्थिक स्थिति देखते हुए थक गए हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, आज के समय में अगर कोई आर्थिक हालात को लेकर के ये कहे कि मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे आर्थिक हालात कमज़ोर हैं, तो ये एक जो है अटपटी सी बात लगती है। आज जो है हमारे समाज में भी ऐसे बहुत से अधिकारी कर्मचारी हैं जो मदद के लिए भी आगे आते हैं अगर कोई किसी को ऐसी दिक्कत है। लेकिन फिर भी जो है सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं। जैसे अगर कोई बीपीएल परिवार है और उसकी इनकम जो है 1,80,000 से कम है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का एक पत्र है, उसका एडमिशन अगर वो मेरिट में एडमिशन में आता है तो उसका एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अगर कोई प्राइवेट भी है, एमबीबीएस में प्राइवेट में 12-12 लाख रुपए फीस लगती है, तो उस फीस में से 1 रुपया भी जो वंचित समाजों के बच्चों को, एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं जो गरीब फैमिली से हैं, उनको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी संस्था है जो प्राइवेट संस्था अगर पैसे मांगती है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। हरियाणा गवर्नमेंट की क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। और डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना है, और भी बहुत सी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जो है बच्चे को अपने पास से कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी बच्चे को लगता है मुझे ये सुविधाएं मिलने के बाद भी गुजारा नहीं होता है, हॉस्टल की फ़ीस भी दी जाती है, बहुत सी मेस का खर्चा भी दिया जाता है, अगर फिर भी किसी बच्चे को लगता है तो हमारा संगठन और भी अन्य संगठन जो है वंचित समाजों के काम कर रहे हैं, जो कि मदद करते रहते हैं इसमें।